नमस्कार बंधुओं, आप सभी का इंडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें भारत के कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित राज्य हैं उस पर बात करेंगे। आपको मालूम होगा, पहले ये तो मालूम है, ऐसा नहीं है, कुछ परिवर्तन हुए हैं जो कि उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे भारत में राज्यों की बात करें तो 28 सब लोग जानते होंगे, लेकिन अगर केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो इनकी संख्या में कन्फ्यूजन होता है। जो 8 या 9 सामान्यतया उत्तर आते हैं। तो इस समय जो आज की डेट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें केंद्र शासित जो राज्य है वो है 8। सबसे पहले जानते हैं 28 राज्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे केंद्र शासित जो 8 राज्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से 8 राज्य हैं? आपके मन में आएगा कि 9 है, क्यों आएगा? पहले 9 गिनो। वीडियो में दिख रहा होगा, पहला है जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 में इसका गठन हुआ। फिर है लद्दाख, इसको भी आप जानते हैं, इसका गठन भी इसी डेट में हुआ। इसका अंडमान और निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और चंडीगढ़, राजधानी चंडीगढ़। इसके बाद दादर व नागर हवेली एवं दमन और द्वीप। ये देखिए यहाँ पर तक, बस यहाँ से आपको याद करना, ये समझने वाली बात है, इसको ध्यान रखना कि पहले दादर व नागर हवेली और एवं यहाँ पे लिखा है दमन और द्वीप, ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे। और इसके बाद दिल्ली, इसके बाद दिल्ली के बाद लक्षद्वीप, इसके बाद पुडुचेरी। अब ये जब दोनों एक हुआ करते थे तब इनकी संख्या, अगर इनको अलग अलग कर दें तो संख्या 9 हो जाएगी। आपकी बात सही है, लेकिन ये दोनों एक हो गए। कब हुए? तो ये एक हुए 26 जनवरी 2020 को, यानी जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया 71वां 71, तो वहाँ पर उस दिन ये अस्तित्व में आया। कौन? दादर व नागर हवेली एवं दमन और द्वीप। इसको एक करने का फैसला क्या रहा? क्योंकि आप जानते होंगे दादर व नागर हवेली जो कि एक केंद्र शासित था, इसमें एक जिला है इसके अंतर्गत, और दमन और द्वीप इसमें 2 जिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिले थे तो इन दोनों को एक कर दिया गया, तो कुल जिलों की संख्या होगी। कुल जिले कितने हो गए यहाँ पर? तो आपको हो गए 3। अब बात आती है कि दिल्ली इसके बाद 26 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया। अब दमन और द्वीप हवेली एक हो गए। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लें, लिखा भी है मैंने। अब देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में क्या तथ्य है। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 बांटी गई, विभाजन हुआ। श्रीनगर को मानी गई ग्रीष्मकालीन और जम्मू का आ गया शीतकालीन। लद्दाख की राजधानी लेह। इन दोनों का गठन याद रखना, क्योंकि इसका गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019, इसका भी हुआ 31 अक्टूबर 2019। इसके बाद दादर व नागर हवेली दमन और द्वीप अस्तित्व में कब आए? तो 26 जनवरी 2020 में अस्तित्व में आया। अब राजधानी आप याद ही कर लेंगे, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर और चंडीगढ़ की चंडीगढ़। इसके बाद दादर और नागर हवेली दमन और द्वीप की राजधानी दमन बताई गई। दिल्ली की नई दिल्ली, लक्षद्वीप कवारती और पुडुचेरी की पुडुचेरी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो राज्य में भारत के 28 राज्यों की बात, अगले वीडियो में पूरे राज्य उनकी राजधानियां सभी को पता होती हैं, फिर भी बता देंगे। अभी जो लगती जो अंतिम इस राज्य को याद रखना, क्योंकि तेलंगाना राजधानी हैदराबाद, इसका गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। अब बात करते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं वो देख लीजिए। क्या विशेषताएं क्या है? कुछ बड़ी बेहतरीन तथ्य हैं, उनको समझिएगा। दिख भी रहा होगा, जैसे कि पश्चिम बंगाल राज्य है भारत का, और इसकी जो इस समय सीएम है वो है सुश्री ममता बनर्जी। इसमें एक विशेषता थी, ये एकमात्र महिला सीएम है इस समय, एकमात्र महिला सीएम है इस समय। इसके बाद आता है ओडिशा, राज्य आता है ओडिशा। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम है नवीन पटनायक जी हैं, श्री नवीन पटनायक ये क्या है? सबसे लंबे समय से पद में कार्यरत, 20 साल के सबसे लंबे समय से कार्यरत है। इसके बाद आता है पंजाब के इस समय जो सीएम है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। आप भी जानते हैं अमरिंदर सिंह। इनसे क्या एक बात है कि सबसे वृद्ध सीएम है ये, सबसे उम्रदराज, यानी सबसे वृद्ध सीएम है। इसके बाद बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की बात आती है पेमा खांडू, नाम है इनका सीएम का, पेमा खांडू। और ये सबसे कम उम्र के सीएम हैं। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी।
शेष चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।